एपिसोड 6 के स्टार्ट में हमें दिखाया था अन्या को जो टेलर शॉप में होती है और कह रही होती है कि वो थोड़ी सी लंबी हो गई है। वो लोग वहाँ पर अन्या की यूनिफॉर्म खरीदने आए हुए होते हैं। तभी वो टेलर अन्या को बताती है कि इडन जैसे स्कूल में कुछ बच्चे एक दूसरे को बुली करते हैं, जिसको सुनकर अन्या बोलती है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तभी वो टेलर कहती है कि वहाँ पर काफी अच्छी चीजें भी होती है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अपनी अन्या लोहित से चिपक के चल रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे कोई किडनैप करवा देगा। फिर 5 दिन बीत जाते हैं। लोहित के घर पे कॉल आता है उसी टेलर की तरफ से कि आपकी ड्रेस तैयार हो चुकी है, आप आके उसे ले जाएं। अन्या काफी खुश होने लगती है। तो फिर लोहित योर से कहता है क्या तुम अन्या की यूनिफॉर्म लेके आ जाओगी, मुझे काम के लिए बाहर जाना है। योर तभी लोहित से कहती है कि जी हाँ पतिदेव, मैं अन्या को ले जाऊंगी और उसके कपड़े लेके आ जाऊंगी। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है लोहित को एक जगह पर, वो वहाँ अंदर जाता है, एक कॉइन डालता है मशीन के अंदर। तभी लोहित का एक फोटो खींच लिया जाता है। फिर लोहित नीचे जाने के लिए लगता है लिफ्ट की मदद से। लोहित जिस जगह पे पहुंचा होता है। तो भाई लोगों, अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तभी एजेंट एस उससे बोलती है कि जो तुमने बिल बेचा है वो बहुत ज्यादा ही है। और वहीं पे हमारा लोहित एक और बिल थमा देता है। अब बोलता है ये ज्यादा जरूरी था। फिर वहां पर हमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ऑपरेशन स्ट्रिक का सेकंड फेज क्या होगा, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि उसकी बेटी अन्या को वहां पे स्टेला स्टार जीतने होंगे, जिसके कारण वो डूम्सडे से मिलने का मौका पा सकती है। और ये स्टार काफी मुश्किल में मिलते हैं। और वहीं पर अगर स्टूडेंट ने गंदा परफॉर्म किया तो उसको नेगेटिव स्टार मिलते हैं, जो कि 10 नेगेटिव स्टार मिलने पे उस बच्चे को उस स्कूल से निकाल दिया जाता है। तभी अपना लोहित सोचने लगता है कि अन्या को एक हॉनर स्टूडेंट बनाना पड़ेगा, जिसमें कि काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है, तो उसे कुछ और ढूंढना पड़ेगा। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपने योर और अन्या जो कि कपड़े टेस्ट कर रही होती है, जिसमें हर कोई अन्या की तारीफ कर रहा हो। जब वो दोनों वापस घर जा रहे होते हैं तभी योर अन्या से कहती है क्यों ना हम लोग थोड़ी देर पार्क में घूम ले। अन्या वहाँ पार्क में सभी को अपनी यूनिफॉर्म दिखा रही होती है। तभी योर अन्या के बारे में सोचती है कि अन्या ने कहा था कि वो उन सभी के साथ एक फैमिली बनकर रहेगी। आगे योर अपने मन में कह रही होती है कि मुझे पता है कि हम लोग सिर्फ एक फेक फैमिली है, लेकिन वो अन्या के लिए एक असली मदर बनकर दिखाएगी। वहीं पे ही कुछ छपरी लोग हमारी अन्या को एडन की यूनिफॉर्म में देख लेते हैं, जिसमें वो अज्यूम करते हैं कि ये लड़की काफी अमीर होगी, अगर इसको हमने किडनैप कर लिया काफी पैसा मिलेगा। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि योर और अन्या शॉपिंग कर रही होती है, जहाँ पे वो सब्जी खरीद रही होती है और योर को बिल्कुल नहीं पता होता कि वो क्या खरीद रही है। तभी हमारी अन्या शॉप से बाहर चली जाती है और वहीं पे वो छपरी लोग अन्या को किडनैप कर लेते हैं और अन्या से कहते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मेड से पैसा मांगेंगे, वो देगी, हम तुम्हें छोड़ देंगे। फिर वो लोग अन्या को एक जगह पे ले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे हमारी योर आती है और अपना सामान से भरा हुआ बैग एक के मुंह पे मारती है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो कद्दू को बेयर हैंड से ही तोड़ देती है, जिससे देख के गुंडों की फट जाती है। और हमारे छपरी भाई साहब कहते हैं कि इसने तो कद्दू को अपने हाथों से ही तोड़ दिया। और वहीं योर कहती है अगर तुम्हें अपना कचुम्बर नहीं बनवाना तो यहाँ से चले जाओ। और वो गुंडे लोग वहाँ चले जाते हैं। तभी अन्या योर से कहती है कि मैं भी लड़ाई करना सीखना चाहती हूँ, मुझको भी सिखाओ। तभी हमारी योर बोलती है कि हाँ ठीक है, हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर योर हमारी अन्या से कहती है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग आज से ही शुरू कर दूंगी घर जाने के बाद। अगले सीन में हमें लोहित को दिखाया जाता है जो कि हमारे अन्या को ट्रेन करता हुआ देखता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। तो हमारी योर जवाब देती है कि मैं अन्या को ट्रेन कर रही हूँ। और वहीं पे ही हमारा लोहित बोलता है यार ये क्या ड्रामा चल रहा है। और हमारा लोहित काफी परेशान रहता है इन लोगों से। सीन कट होता है, एक हॉल में काफी सारे पेरेंट्स बैठे होते हैं और एक बंदा भाषण दे रहा होता है अपने स्कूल के बारे में, क्योंकि ये पहला दिन होता है स्कूल का। और लोहित हमारा वहाँ पे सोच रहा था कि डेस्मंड के साथ सोशल गैदरिंग को अटेंड करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए उसे 8 स्टेला स्टार चाहिए होंगे। लोहित के हिसाब से अन्य को किसी भी तरीके से ये स्टेला स्टार नहीं मिल सकता। तभी हमारा लोहित भाई प्लान में चेंजेस कर लेता है, क्योंकि डायमंड डेस्मंड अन्या की क्लास में उसका क्लासमेट होता है। लोहित ने इसके ऊपर जब से नजर रखी हुई थी, जब से इसकी खबर आई थी। अगर प्लान ए काफी मुश्किल हो जाता है तो जो कि अन्य को एक इंपीरियल स्कॉलर बनाने का है, तो फिर वो अन्य की मदद से एक फैट स्कीम की प्लान को इस्तेमाल करेगा। पहली जो चीज अन्य को करनी होगी वो डेस्मंड के साथ एक क्लास में उसकी दोस्त बनना, दूसरा उसके घर पे जाना ताकि वो लोहित को भी अपने साथ ले जा सके, और आखिर में अपने टारगेट के साथ में मिलना। तभी वहीं पे अन्य को भी नीचे बुलाया जाता है। तभी अन्य हमारे टारगेट वाले बच्चे को देखती है और कहती है वही है बदमाश का बच्चा। तभी हमारे डेमिन की भी नजर अन्य के पास पड़ती है और सोचता है कि आखिर ये लड़की कितनी अजीब है। और हमारी अन्य का ध्यान पूरी तरह डेमिन की तरफ रहता है, इसलिए डेमिन समझने लगता है कि ये मेरे को पसंद करना शुरू कर दिया है इसने। अन्य डेमिन की मन की बातें सुनने लगती है, इसलिए वो कहती है कि आखिर ये क्या कह रहा है। तभी वहाँ पे अन्य के पीछे एक लड़की आ जाती है। लोहित अपने मन में चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि वो बहुत ही बड़े एक सीईओ की बेटी है, अन्य तुम्हें उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, लेकिन अन्य हमारी उसे इग्नोर कर देती है, जिसको देख के हमारी लोहित हालत खराब हो जाती है। तभी हेनरी सभी को बताता है कि अन्य की पूरी क्लास को पढ़ाएंगे और उनके टीचर रहेंगे। मास्टर हेनरी पूरे समय अन्य को ही देखता है और बाकियों के बारे में सोच रहे थे कि सभी को बस उन्हें ठीक करना होगा और एलिगेंट बनाना होगा। जब वहाँ से सारे बच्चे चले जाते हैं तो सभी के मम्मी पापा को बोला जाता है कि जाओ तुम वेटिंग हॉल में आपस में मजे मारो। और लोहित हमारे मन में सोचता है कि अन्य तुम्हें अब अपने ऊपर ही भरोसा करना होगा, मैं आगे मदद नहीं कर सकता।
तभी हमारी आन्या ने एक सल्यूट देती है अपने पापा को। उन हेनरी बोलते हैं कि आन्या लाइन में रहो। तभी वहाँ पर हमारा हेनरी हाउस मास्टर सभी बच्चों को बताता है कि कैसे इंपीरियल स्कॉलर बन सकते हो, जिसके लिए सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं पे डेमस्टोन के फ्रेंड बोलते हैं कि तुम भी अपने भाई की तरह इंपीरियल स्टूडेंट बनोगे ना? तो वो बोलता है हाँ, मैं भी अपने बड़े भाई की तरह एक इंपीरियल स्टूडेंट बनूंगा। बच्चे वहाँ पे ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं तो हेनरी उन सबको चुप करा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात नहीं कर सकते। आन्या भी वहीं पर खड़ी होती है। डेविन उसके बाद जाके बोलता है कि आखिर तुम्हारे फादर करते क्या है, अगर वो हाई पोस्ट पे हैं तो मैं तुम्हें अपना ग्रुप में ले लूंगा। तभी आन्या हमारे को बोलते है कि वो डॉक्टर हैं। तभी हमारा डैनी कहता है कि तुम्हारे फादर जरूरी नहीं है। आन्या तभी डेविन से कहती है कि मुझे तुम्हारे घर जाना है और वहां जाकर खेलना है। तभी डेविन का दोस्त बोलता है कि तुम कितनी बेवकूफ हो और अपनी औकात से बाहर मत निकलो। तभी वहाँ पे डेविन का दोस्त आगे बढ़ के उसे धक्का दे देता है और आन्या सोचती है कि उसे इसी समय अपने किलर पंच का इस्तेमाल करना चाहिए। और तभी उसे योर की बात भी समझ में आ जाती है, जो कि उसने बताई थी, अगर तुम्हें किसी की बात ज्यादा अच्छी ना लगे तो तुम्हें हंस करके उसका सामना करना चाहिए। जिसमें वहाँ पे आन्या एक द बेस्ट स्माइल देती है, जिससे हमारा डेमी भाई काफी चिढ़ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सबक सिखा के छोड़ूंगा। सीन कट होता है, बच्चे वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी डेमी उसके ऊपर कागज फेंकता है और आन्या का मजाक बनाना शुरू कर देता है। जो उसके पीछे लड़की होती है वो बोलती है तुम्हें यहाँ पे कुछ कहना चाहिए, तुम्हें अपना स्टैंड आउट लेना चाहिए। आन्या से कहता है कि मैं तुम्हें इतना तंग करूंगा कि तुम खुद ये स्कूल छोड़ दोगी। तभी हमारी आन्या वहाँ पे देती है अपना किलर पंच, जो कि हमारे डैनिन भाई को कूड़े के कचरे की तरह फेंक देता है। डेविन के दोस्त हेनरी को बुला लेता है। तभी हेनरी वहाँ पे आने लगता है और पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। तो हेनरी के दोस्त बताते हैं कि इस लड़की ने हमारे दोस्त के पंच मारा है, जिसको देख के हमारा हेनरी बोलता है क्या वाकई तुमने किया है? तो हमारी आन्या अपनी माँ की दोबारा बात याद करती है कि तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जाना चाहिए, उनके लिए किसी से भी लड़ जाना चाहिए। जिसको सुन के हमारी बैकी काफी खुश होती है कि ये सब कुछ आन्या ने मेरे लिए किया। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जहाँ पे सारे पेरेंट्स बैठे होते हैं। लॉयड वहाँ पे सोच रहा था कि सोशल गैदरिंग में अपना डूम्सडे भाई नहीं आए हैं, लेकिन अब आन्या इस स्कूल के अंदर पढ़ना चालू कर चुके तो मुझे काफी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो उसी समय वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि सभी लोगों को बुलाया जा रहा है एक ग्रुप फोटो लेने के लिए। मास्टर हेनरी तभी वहाँ पे आ जाते हैं। लॉयड फोजर को बताते हैं कि उसकी बेटी ने क्या किया, जिसके लिए उसे एक नेगेटिव स्टार मिल जाता है। अब पूरी फैमिली शोक में आ जाती है। जब इनकी पिक्चर ली जाती है तो सबसे अलग फोटो रहती है इनकी। और यहीं पे होता है एपिसोड खत्म। जिसको ये एपिसोड पसंद आया भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।